तो दोस्तों आज इस वीडियो में बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े शौक के साथ ये बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में SWP का जादू कैसे काम करता है। कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ टारगेट इस वीडियो का इतना है कि आप सभी को जागृत किया जाए। हमारे जितने भी फौजी भाई रिटायर्ड हो चुके हैं और वो अपने रिटायरमेंट के फंड को MIS पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए था? आपको म्यूचुअल फंड में SWP करना चाहिए था। हमारे मन में जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा एक प्रश्न होता है कि यार मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूं, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरा पैसा कहीं कम ना हो जाए। तो इसका भी पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंडिया में, भारत में जितनी भी शेयर मार्केट में मंदी आई है, बड़ी बड़ी मंदी, उस बड़ी बड़ी मंदियों के टाइम पीरियड को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। पूरा एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा कि अगर मार्केट में मंदी आती भी है तो कितनी मंदी आएगी और उससे आपका क्या ही नुकसान हो जाएगा। इन सारी मंदियों को झेलने के बाद भी 2,52,00,000 रुपए बन गए हैं। ऐसे ही एक इन्वेस्टर का पूरा स्टोरी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप SWP के जरिए अपने आप की वेल्थ बना सकते हैं, साथ में अपने बच्चों को भी, अगली पीढ़ी को भी दे जा सकते हैं। बड़ी मस्ती के साथ, रिलैक्स के साथ में इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और आपको लगता है कि हाँ आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया है उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा। आगे का प्रोसेस हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद बताएंगे, वहां पर आप जरूर मैसेज कीजिएगा। आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं और सारी चीजें टॉपिक टू टॉपिक में आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये किसी एक फंड को लेकर मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि जब फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप प्रॉपरली अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि जो भी हमारे फौजी भाई रिटायरमेंट आते हैं तकरीबन उनके पास 30 लाख रुपए होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज से 20 साल का जो पीरियड हमने लिया है, 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए SWP के तौर पर। हर महीने 20,000 रुपए का SWP किया, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 30 लाख रुपए आज की डेट में अगर आप MIS पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने का तकरीबन 18,500 रुपए मिलेंगे। उसमें भी आपको यह करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के नाम पे 30 लाख एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अलग अलग नामों का प्रयोग करके आपको 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके 18,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन यहां पर SWP में आपने 20,000 रुपए पर महीना, प्रति महीना निकालना शुरू किया SWP के जरिए। डेट क्या है? जब आपने इन्वेस्ट किया था 1/7/2005, यानी 2005 के 7वें महीने में आपने इन्वेस्ट किया 30 लाख रुपए। और आज की डेट तक, यानी कि 18/6/2025 तक आपने हर महीने 20,000 रुपया निकाला। और आज की उसकी जो वैल्यू है, आउटपुट समरी में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि करंट पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो आपकी है 2,52,81,000 रुपए। अमाउंट विड्रॉल, यानी कि जो अमाउंट आपने निकाला हर महीने 20,000 के रूप में, वो 20 साल में 48 लाख रुपया आपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब समझिए, आपने इन्वेस्ट किया था 30 लाख रुपए और आपने 20,000 हर महीने करके जो विड्रॉल कर लिया वो 48 लाख रुपए आपने विड्रॉल कर लिए 20 साल के दौरान। उसके बाद भी आपके म्यूचुअल फंड में 2,52,00,000 रुपए बच चुके हैं आज की डेट में। इसका जो रिटर्न है वो 15.42% का आया है। अब आप समझिए कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में MIS में अपना इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पर आपका महीने का ब्याज तो मिलता, लेकिन आपकी मूल रकम नहीं बढ़ती। SWP में क्या होता है कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट हर महीने आपको मिलता भी है और उसकी मूल रकम भी बढ़ती है, और इतनी बढ़ती है जो आपकी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा होती है। ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारे दिल में जो प्रश्न आता है कि भाई अगर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कहीं मेरा पैसा डूब गया, कहीं मैं बर्बाद हो गया तो मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई चली जाएगी। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जिसमें यह दिखाता हूं कि भारतीय बाजार में जो सबसे बड़ी मंदी आई, सबसे बड़ी गिरावट आई,
वो कितने की आई थी। इन सभी गिरावटों को तकरीबन इस वीडियो के अंदर हमने शामिल कर लिया है। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसके अंदर शामिल कर लिया है, और वहाँ पर क्या क्या इफेक्ट हुआ था और वहाँ पर क्या क्या सीखने वाली चीज़ें हैं, किस तरह से आपके SWP म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कि जनवरी 2008 से लेकर मार्च 2009 की जो मंदी थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, वो भारत में सबसे बड़ी मंदी थी। तकरीबन 66% मंदी आ चुकी है। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो वो 66,000 रुपये गिर चुका था, और इससे बड़ी मंदी कभी नहीं आई। इस मंदी को भी इस SWP के प्लान में हमने कवर कर लिया है। आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ चुके कि इस मंदी को झेलने के बाद भी 30 लाख रुपए का 3 करोड़ रुपया बन चुका है। कैसे बन चुका है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो भाई सबसे पहले ये देख लीजिए, दोबारा मैं याद दिला देता हूं। 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 20 साल का पीरियड 2005 में इन्वेस्ट किए थे, आज 2025 चल रहा है, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और उसका जो हर महीने 20-20 हजार का रुपए का हमने विड्रॉल लिया वो बन चुका है 48 लाख रुपए। हमने विड्रॉल ले चुके हैं 48 लाख रुपए का। उसके बावजूद भी 2,52,00,000 रुपए हमारे पोर्टफोलियो में बन चुके हैं। यहां पर एक फंड का पूरा कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये SWP कैलकुलेशन समरी जो है उसके इंडेक्स के कॉलम आप समझ लीजिए। NAV डेट यानी कि 1/6/2005 जब हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वो डेट है। NAV पे कितने रुपए थी? 22.73 यूनिट्स कितनी मिली वो इस कॉलम में दिखाया जा रहा है। और कैश फ्लो मतलब कि हम जो पैसा विड्रॉल कर रहे हैं 20-20 हजार रुपया प्रति महीना, उसके बाद क्या बच रहा है वो भी इसमें दिखाया गया है। और लास्ट कॉलम में हम जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है वैल्यू एज ऑन डेट। पैसे जो आप 20,000 रुपये निकाल रहे हैं उसके बावजूद भी आपके फंड में कितनी वैल्यू बची वो यहां पर देखने को मिलता है। तो कॉलम आपको समझ में आ गए। अब हम शुरू करते हैं। देखिए 1/6/2005 को जब 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो आपको जितनी यूनिट मिली 1,31,984 यूनिट मिली यहां पर, और आपकी जो पैसों की वैल्यू थी वो 30 लाख रुपए थी। लेकिन यहां पर देखिए वैल्यू एज ऑन डेट अगर आप यहां पर देखेंगे तो 30 लाख रुपए है। नेक्स्ट महीना 7वां महीना यहां पर आपने 20,000 रुपये निकाल लिए, उसके बाद भी आपकी वैल्यू जो है वो 30,43,000 रुपये थी। इस तरह से वैल्यू एज ऑन डेट आप देखते जाएंगे, ये एक एक महीने का ग्राफ दिखाया गया है। 30,43,000 रुपया, फिर 31,99,000 रुपया, 33,10,000 रुपया। तो आप समझ रहे हैं कि हर महीने आप 20,000 तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। हम नीचे तक देखते जाते हैं, देखिए आपकी वैल्यू जो है कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। आपका 30 लाख रुपया जो है अब ये 67 लाख रुपया बन चुका है। 67,07,160 रुपया। इसकी डेट चेक करते हैं, ये कब की डेट है? 1 जनवरी 2008। और जैसे कि मैंने आपको पहले पोस्टर में दिखाया कि ये इतिहास की सबसे बड़ी मंदी भारत के अंदर जो शुरू हुई थी वो 1 जनवरी 2008 से लेकर मार्च 2009 तक शुरू हुई थी। अब यहां पर जादू देखिए आप। सबसे बड़ा लर्निंग मैं बता रहा हूं। जिन लोगों के दिल में ये प्रश्न आता है ना कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, अगर मेरे पैसे डाउन हो गए, डूब गए तो क्या होगा, वो चीज मैं यहां पर आपके दिखाने वाला हूं। आप उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 2005 में जो आपने 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 30 लाख रुपया, महीने के 20-20 हजार रुपया आपने निकालते रहे। उसके बाद भी जनवरी 2008 में आपका पैसा जो है 67 लाख रुपया बन गया, यानी कि 3 साल के अंदर ये पैसा तकरीबन डबल से ज्यादा भी बन गया, और हर महीने आपको 20-20 हजार रुपये भी मिला। लेकिन फिर मार्केट में एक मंदी का दौर आता है, मार्केट डाउन जाता है। देखिए 67 लाख से दूसरे ही महीने 57 लाख रुपए बन गए, यानी कि एक ही महीने में 10 लाख रुपए तकरीबन कम हो गए। फिर 55 लाख, 52 लाख, 56 लाख, इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे नीचे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके जो पैसे हैं ना वो 38 लाख रुपए बन गए। 38 लाख रुपए। जो पैसे 67 लाख रुपए थे वो गिर के 38 लाख रुपए बन गए। ये कौन सा महीना है आप देख पाएंगे? 1/4/2009, यानी कि 2008 जनवरी से मंदी शुरू हुई और मार्च 2009 तक ये मंदी चालू रही। इस एक साल की अवधि में तकरीबन आपके जो 67 लाख रुपए थे वो 38 लाख रुपए बन गए, यानी कि
तकरीबन तकरीबन 50% आपके पैसे कम हो गए। अब जो साधारण इन्वेस्टर होगा, जिसके पास मार्गदर्शन नहीं है, जो म्यूचुअल फंड को समझते नहीं है, वो यहाँ से अपने पैसे विड्रॉल करके निकल चुके होते, अपने छोड़ दिया होगा उस पैसों को। लेकिन आगे का जादू आप देखिएगा, जिस इन्वेस्टर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, जिस इन्वेस्टर ने अपने पैसों को वैसे का वैसा रहने दिया। भाई दिक्कत क्या है, 20,000 रुपया आपको हर महीने मिल रहा है, जितना कि MIS में भी आपको नहीं मिलना था, उससे ज़्यादा पैसा आपको मिल भी रहा है, आपका घर का खर्चा भी चल रहा है, आपका पैसा आपने 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, वो आज 38 लाख रुपया है। 50% मार्केट गिरने के बाद भी 38 लाख रुपया है, यानी कि जो इन्वेस्ट किया था उसके मूलधन में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। जबकि आपने MIS पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया होता तो आपके मूलधन में बढ़ोतरी नहीं होती। फिर भी एक चीज समझिए कि 67 लाख से 38 लाख तक ये बन गया। फिर मार्केट की मंदी खत्म हुई, पैसा दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ। ये देखिए 42 लाख, 51 लाख, 50 लाख, ऐसे करते 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 52 लाख। और सारी चीज़ें मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको ले जाता हूँ कि किस तरह से आपका पैसा बढ़ रहा है। इस लास्ट कॉलम को आप यहाँ पर देखिएगा, ये 67 लाख दोबारा बन गया। यहाँ पर देखिए 1/1/2013, यानी कि 2009 में जब आप मार्च अप्रैल महीने के दौर में 38 लाख पहुंच गए थे, 2013 में दोबारा 67 लाख बन गया। यानी कि 10, 11, 12 और 13, 4 साल लगे आपके पैसों को दोबारा उस लेवल पे आने के लिए। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी है, इस पैसों को चलते रहना दिया है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह से आपका पैसा बढ़ रहा है। लास्ट वाले कॉलम के ऊपर फोकस कीजिएगा और लास्ट में मैं ले चलता हूं। यहाँ पर देखिए 1,04,00,000 रुपए बन गए हैं 1/2/2017। 2017 के फरवरी महीने में आपका 30 लाख रुपया जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा बन चुका है। हर महीने आपने 20,000 का विड्रॉल भी किया है, उसके बावजूद भी 30 लाख रुपया जो था वो 1,04,00,000 बन चुका है। अब 1 करोड़ बनने के बाद में आगे का जादू देखिएगा। ये मैं बिल्कुल आपको लास्ट में लेके जा रहा हूं। यहाँ पर आप देखिए डेट क्या है, 2/6/2025, छठा महीना 2025, 2 तारीख के दिन में आपकी जो नेट वैल्यू थी पैसों की वो है 2,52,00,000 रुपए। 30, अब यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। आज से 20 साल पहले जो 30 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 30 लाख रुपया जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, हर महीने 20,000 रुपया आप ले भी रहे थे, उसके बाद भी आपके पास 2,52,00,000 रुपया बन गया आपके म्यूचुअल फंड SWP प्लान में। तो इस रकम को याद रखिएगा, 2,52,00,000 रुपया। और जो प्रति महीना आपने 20-20 हज़ार रुपये का विड्रॉल किया है, वो विड्रॉल मिला के आपका जो टोटल विड्रॉल बनता है वो बनता है भाई साहब 48 लाख रुपये। आप यहाँ पर देख रहे हैं अमाउंट विड्रॉल 48 लाख रुपये। तो 2,52,00,000 और 48 लाख दूसरे, यानी कि 3 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से जो 20 साल की जर्नी आपने की, 30 लाख का 3 करोड़ बन गया। अगर मोटा मोटा आप समझे तो हर 2 साल में आपका पैसा जो है 2 गुना बन गया। और सोचने वाली बात यह है कि हर एक मंदी को झेलने के बाद, हर एक डाउनफॉल को झेलने के बाद भी आपका पैसा जो है हर 2 साल में 2 गुना बन गया। तो आप सोचिए कि आप जो अपने रिटायरमेंट के फंड को लेकर आए हैं, जब आप MIS में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, तो आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। ना तो आपका मूलधन बढ़ता है, ना आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, आपको सिर्फ इतना ही ब्याज दिया जाता है जो महंगाई दर से भी कम है। आप रोज बरोज गरीब बनने की योजना अपने लिए बना चुके हैं। कितनी बड़ी गलती है। ये गलती को सुधारना चाहिए। और ये गलती कैसे सुधरेगी, जो मैंने आपको बताया कि सही प्लानिंग के अनुसार आप SWP में इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में, और आप करोड़ रुपया भी बना पाएंगे और अपनी मंथली इनकम को भी स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा। जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैसे वैसे आप हमारे साथ चलिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे और आपकी वेल्थ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को सही नॉलेज मिल सके और सही फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, नमस्कार।